और अब वक्त है दुनिया की खबरों का। देखते हैं विदेश टॉप 10। उत्तरी इजरायली शहर कैसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर की ओर 2 फ्लैश बम दागे गए जो बागीचे में गिरे। पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। एक बयान में कहा गया, ना तो नेतन्याहू और ना ही उनका परिवार उस वक्त घर में मौजूद था। किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रूस के साथ चल रहा उनके देश का युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद खत्म हो जाएगा। जेलेंस्की को लगता है कि ट्रंप के अमेरिकी प्रेसिडेंट का पद संभालने के कुछ दिन के भीतर ही रूस के साथ युद्ध रुक सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा वो ब्राजील में आगामी G20 शिखर सम्मेलन में सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें पिछले साल भारत की अध्यक्षता की विरासत पर समूह निर्माण के लिए व्यापक एजेंडा रखा गया। पीएम मोदी नाइजीरिया पहुंच चुके हैं, उसके बाद ब्राजील और गुयाना भी जाएंगे। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 नवंबर को चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून से मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुलाकात अगले हफ्ते लाओस में होने वाले एशियन सम्मेलन में होगी। पिछले महीने पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच पीछे हटने पिछले हफ्ते भारतीय सेना के देपसांग इलाके में फिर से गश्त शुरू करने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली मंत्री स्तरीय बैठक। उम्मीद है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी अंतिम बैठक में उत्तर कोरिया को यूक्रेन पर रूस के युद्ध के लिए अपने समर्थन को और गहरा करने से रोकने का आग्रह करेंगे। जापान के विदेश मंत्री उत्तर कोरिया और रूस के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को कीव पहुंचे। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मॉस्को की सहायता के लिए हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती भी शामिल है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सभी स्कूल 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। भारी धुंध के कारण कॉलेज विश्वविद्यालय ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करेंगे। लाहौर, मुल्तान, कुछ अन्य शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित रहने के बाद मरियम नवाज की पंजाब सरकार ने प्रांत में धुंध से संबंधित प्रतिबंधों को 24 नवंबर तक बढ़ा दिया। यहाँ AQI 2000 से भी ऊपर जा चुका है। कनाडा से अमेरिका में प्रवेश की कोशिश के दौरान जनवरी 2022 में जान गंवाने वाले भारतीय परिवार के मामले में आरोपित बनाए गए 2 लोगों के खिलाफ 18 नवंबर से ट्रायल शुरू होगा। मरने वालों में जगदीश पटेल, पत्नी वैशाली बेन और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। 11 वर्षीय विहांगी और 3 वर्षीय धार्मिक शामिल थे। तापमान -38 डिग्री सेल्सियस होने के कारण ठंड से जम गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को एक सुरक्षा चेक पोस्ट पर हुए घातक हमले में 7 लोग मारे गए, 10 अन्य घायल। मृतकों में सुरक्षाकर्मी भी शामिल। इस हमले के बाद बलूचिस्तान के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बाधित होने की खबरें। ये घटना बलूचिस्तान के कालात जिले में हुई। हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली। चीन में खतरनाक कत्लेआम हुआ। चीन के पूर्वी शहर वुशी में शनिवार शाम एक 21 वर्षीय छात्र ने चाकू मारकर 8 लोगों की हत्या कर दी, 17 अन्य लोगों को घायल कर दिया। पुलिस ने बताया यह हमला जियांगसू प्रांत के वुशी वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में शाम को हुआ। संदिग्ध को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।